बारे में जानकारी देता हूँ। चलिए मैं अभी चलता हूँ न्यूज़पेपर पे और देखिए अभी हिंदुस्तान का जो पेपर है उस पेपर में आया था और उसमें बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने भी अगर हिंदुस्तान पेपर पढ़ा होगा तो आप लोगों को भी मालूम होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे माध्यम से आप मालूम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको विस्तार से पढ़ के पूरा बताता हूँ। अगर इसका नोटिफिकेशन फिर कुछ आगे अगर आता है तो मैं वो भी आपको बताने वाला था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में, तो चलिए मैं आपको पीछे ले जाके बताता हूँ। जैसे मैंने अभी हिंदुस्तान का ई पेपर लोड किया और मैं ई पेपर का लोड करने के बाद मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, ज़िला सेलेक्ट करता हूँ। उस हिसाब से जैसे आप जो भी ज़िले में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ का न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ का भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ का सिलेक्ट करने के बाद देख सकता हूँ किस तरह से मैंने ये सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद आप भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और चलिए मैं आपको आपके आगे बताता हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हैं उर्दू शिक्षकों के समेत सभी पदों पर जल्द होगी बहाली। नीतीश कुमार जी का जो नाम दिया जा रहा है तो ये है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो इसी का मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या है, कैसे बहाली होगा इस बारे में। चलिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो कि ऐसे इधर उधर करने से दूसरा पेपर आ जाता है। इसलिए देखिए उर्दू शिक्षक को समेत सभी पदों पर होगी जल्द बहाली। सीएम अभी जो बिहार का नीतीश कुमार है तो उसी बारे में। मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद सभागार में गुरुवार को उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे कि 4 नवंबर का जो न्यूज़पेपर आया उसमें ये हिंदुस्तान लाइव, जैसे देख सकते हैं पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्राथमिक से माध्यमिक तक के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की रिक्त पदों की बहाली होगी। उर्दू में संबंधित और सभी खाली पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव समीर सुभानी को दे दिया गया है। उन्होंने नाराजगी जताई है कि इच्छा के अनुरूप तेजी से नियुक्त कार्य नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि आज 183 उर्दू अनुवादों और अन्य उर्दू कर्मियों की नियुक्ति पर दिया गया है, पर हमने जब इस बात की समीक्षा की तो कि इससे पद सूचित और कितने पद बहाली हुई है तो जानकारी मिली कि 2247 है। इसमें 1294 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सीएम सचिवालय संवाद में आयोजित पत्र में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में ही हमने कहा था कि सभी जगह उर्दू शिक्षकों के अलावा सभी स्वीकृत पदों पर बहाली की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू जान सकें। कहा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मदरसों की स्थिति थी। पहले 1128 स्वीकृत मदरसे थे, अब 1942 मदरसों में से केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। मदरसों में आधारभूत संरचना। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो कि आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे पास जो भी रिकॉर्डिंग जो आता है वो आपके पहले नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपके पास ही आएगा। तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें। सचिव आज के खाली पदों पर भरने के लिए सीएम ने दिया निर्देश। कहा मदरसों की केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी की बहाली की जाएगी। मदरसों के विकास के लिए भी सरकार कर रही है मदद। मुख्यमंत्री के हाथों में नियुक्ति पत्र आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत है तो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री अपने हाथों से सालिहा कायनात, संतोष कुमार, किरण कुमारी, नुसरत सलाम, बी जहरा खातून, मोहम्मद यहया, शबनम परवीन, अविनाश कुमार इत्यादि को सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के लिए हमने काम किया। अंजुमन इस्लामिया हॉल
कितना सुंदर है, कितना बढ़िया बन गया है। आप सब लोग जानकर इसे सिया वह बोर्ड का पटना सिटी में हॉल बनवा रहा सुन्नी वह बोर्ड। तो ये सब जानकारी दिया नीतीश कुमार ने, आप देख सकते हैं। तो इसी बारे में आपको जानकारी दी। अगर इसके बारे में कुछ और नोटिफिकेशन आगे आता है तो मैं आपको जल्दी जानकारी दे दूँगा। तो आप अगर जल्दी से जल्दी जानकारी चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई आए और मैं आपको जल्द से बता दूँ तो इस बारे में, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे जल्दी, तो वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचेगा और आपका जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं, नमस्कार।